नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर कोरोना क्यों आया और ये जाएगा कब। ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहना होगा। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल DS राठौड़ क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कोरोना क्यों हुआ इस बारे में अब तक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने 3 तरह के तर्क दिए हैं। पहला तर्क, 26 दिसंबर 2019 को धनु राशि में 7 ग्रह एक साथ आए थे और उसके बाद एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण भी हुआ था और उसके बाद कोरोना हुआ। दूसरा तर्क ये दिया गया कि 19 जनवरी 2020 को केतु जैसे ही मूल नक्षत्र में आए और राहु आद्रा नक्षत्र में ही थे तो कोरोना की शुरुआत हुई। और तीसरा तर्क ये दिया गया कि 24 जनवरी 2020 को शनि ने जैसे ही धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया और कोरोना की शुरुआत हुई। और दोस्तों, ये तीनों ही तर्क गलत साबित हुए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ज्योतिष विद्या फेल हो गई, बल्कि कहीं ना कहीं इस बारे में भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों से चूक ज़रूर हुई है। और चूक किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी और आपसे भी। लेकिन जब तक ऐसी ही महामारियों के पुराने इतिहासों को खंगाला नहीं जाएगा तब तक इस महामारी के बारे में सटीक भविष्यवाणी करना मुनासिब नहीं होगा। दोस्तों, पहले तर्क के हिसाब से 6-7 सालों में 7 ग्रहों का कंजक्शन हो ही जाता है। तो क्या हर 6-7 साल बाद में कोरोना या कोरोना जैसी महामारी आती है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये तर्क भी गलत साबित हुआ। दूसरे तर्क के हिसाब से 18 साल 6 महीने में यानी 18.5 साल में राहु और केतु आद्रा व मूल नक्षत्र में आ जाते हैं। तो क्या हर 18.5 साल में कोरोना या इस जैसी कोई महामारी आती है? बिल्कुल नहीं। तो ये तर्क भी गलत साबित हुआ। फिर तीसरे तर्क के हिसाब से हर 30 साल में शनि मकर राशि में आते हैं। तो क्या हर 30 साल बाद कोरोना या कोरोना जैसी महामारी होती है? बिल्कुल नहीं। ये तर्क भी गलत साबित हुआ। तो फिर कहीं ना कहीं कोरोना के बारे में अब तक जो भी भविष्यवाणियां की गई है उन भविष्यवाणियों में ज़रूर कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया है और आज हम उसी बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कोरोना कब खत्म होगा इस बारे में भी बहुत सारे तर्क दिए और वो भी सारे तर्क गलत साबित हुए। कोरोना कब खत्म होगा इस पर पहला तर्क ये था कि 14 अप्रैल 2020 को जैसे ही सूर्य मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में आएंगे कोरोना खत्म हो जाएगा। और 14 अप्रैल 2020 की तारीख कभी की जा चुकी है, जबकि कोरोना तो अभी भी मौजूद है। कोरोना के खात्मे के बारे में दूसरा तर्क ये दिया गया कि अगस्त 2020 में जब 6 ग्रह अपनी अपनी राशियों में होंगे या उच्च राशिगत होंगे या फिर अपने मित्र ग्रहों की राशियों में होंगे तब कोरोना खत्म हो जाएगा। और अगस्त 2020 का समय भी जा चुका है, जबकि अभी तो कोरोना की स्थिति बड़ी भयावह है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने ये तर्क दिया कि 23 सितंबर 2020 को जैसे ही केतु मूल नक्षत्र को छोड़ेंगे कोरोना खत्म हो जाएगा। और 23 सितंबर 2020 का समय भी जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर सारे के सारे तर्क गलत साबित हुए। तब मैंने आज से बहुत साल पीछे जाकर उन महामारियों का ज्योतिषीय विश्लेषण किया है कि आखिर किन ग्रहों की वजह से पहले भी बड़ी बड़ी महामारियां हुई हैं और फिर उन महामारियों के समय के गोचर की तुलना इस कोरोना महामारी के समय के गोचर से की तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि केवल 9 ग्रहों के योगायोग के आधार पर इतनी बड़ी महामारी के बारे में भविष्यवाणी करना सटीक नहीं है, जबकि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रहों के अलावा भी 3 ग्रह और हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। और ये तीनों ग्रह शनि की ऑर्बिट से भी बहुत दूर है, बहुत दूर है। इनमें से प्लूटो नाम के ग्रह को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पाश्चात्य ज्योतिष में डेथ ऑफ प्लेनेट कहा जाता है
और हमारी वैदिक ज्योतिष में हम इस ग्रह को यम भी कहते हैं। यम यानी मौत का देवता। और कई बार इस प्लूटो को अंडरवर्ल्ड का डॉन भी कहते हैं। अंडरवर्ल्ड का डॉन का मतलब हुआ मौत का सौदागर, यानी इस प्लूटो का नाम मौत का सौदागर भी है, क्योंकि इस प्लूटो का हथियार मृत्यु ही है। दोस्तों, जब भी प्लूटो शनि, गुरु या मंगल के साथ कंजक्शन करेगा तब इस भूमंडल पर बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। प्राकृतिक उथल पुथल, महामारी, विश्व युद्ध जैसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। प्लूटो का कंजक्शन जब भी शनि, मंगल और गुरु के साथ होगा तब इस धरती पर मौत का तांडव होता है। इसीलिए प्लूटो को हम यम भी कहते हैं, और यम मौत के लिए जगजाहिर है। दोस्तों, जनवरी 2020 में प्लूटो ने जैसे ही मकर राशि में शनि के साथ कंजक्शन किया और कोरोना की शुरुआत हो गई। और मार्च 2020 में प्लूटो का जैसे ही मंगल के साथ कंजक्शन हुआ, कोरोना की महामारी में तेजी आ गई। और मार्च 2020 के ही आखिर में प्लूटो ने जैसे ही जुपिटर के साथ कंजक्शन किया, कोरोना की स्थिति में और बढ़ोतरी हो गई। मेरी इस बात की प्रामाणिकता के लिए अगर हम पुरानी घटनाओं को देखें तो पता चलता है कि आज से 2500 साल पहले जब शनि, गुरु व प्लूटो एक साथ कंजक्शन किए थे, एक साथ आए थे, तब एथेंस में प्लेग की महामारी फैली थी और हजारों लोग मर चुके थे। तब दुनिया की जनसंख्या बहुत कम थी और उस समय हजारों लोगों का मरना भी बहुत ज़्यादा होता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में इसी प्लूटो की वजह से यूरोप की 60% जनसंख्या ब्लैक डेथ यानी ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से खत्म हो गई थी। और इसी प्लूटो की वजह से 18वीं शताब्दी में रूस में प्लेग फैला था और 20वीं शताब्दी में स्पेनिश फ्लू भी फैला था, जिसमें प्लूटो, जुपिटर और मार्स का बहुत बड़ा रोल था। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी प्लूटो के साथ सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन था। कुल मिलाकर जब भी गोचर में प्लूटो के साथ सैटर्न, जुपिटर और मार्स जैसे ग्रहों की युति होगी तब इस भूमंडल पर हाहाकार मचा है और आमूल चूल परिवर्तन हुए। और कमोबेश 2020 में भी गोचर में ऐसा ही कंजक्शन हुआ और कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी फैली। लेकिन अधिकांश एस्ट्रोलॉजर्स ने प्लूटो के रोल पर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजतन इस पर सैकड़ों वीडियो बने और सारे के सारे गलत साबित हुए। किसी ने कहा कि कोरोना अप्रैल 2020 में ख़त्म हो जाएगा, तो किसी ने अगस्त 2020 में इसके ख़त्म होने की बात कही, लेकिन अभी भी कोरोना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोरोना ख़त्म होगा कब? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कि जब तक मकर राशि में शनि व प्लूटो हैं तब तक कोरोना ख़त्म होने वाला नहीं है। हालांकि प्लूटो तो मकर राशि में कई साल तक रहेगा, क्योंकि प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में 247 साल लगते हैं। इतना दूर है हमारे सौरमंडल में सूरज से ये प्लूटो। शायद इसी वजह से हमारे एस्ट्रोलॉजर बंधुओं ने इस स्लो प्लेनेट के बारे में ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और गलत भविष्यवाणियाँ कर बैठे। अब चूंकि शनि जनवरी 2023 में मकर राशि को छोड़ रहे हैं और जनवरी 2023 में कोरोना नाम की बीमारी जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो शनि और प्लूटो का कंजक्शन मकर राशि में है अभी इस समय, वो जनवरी 2023 में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जनवरी 2023 में शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जा चुके होंगे और प्लूटो के साथ शनि का कंजक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जनवरी 2023 में कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं रहेगी। हम उसे एक तरह से इतिहास मानकर भूल चुके होंगे। लेकिन क्या जनवरी 2023 तक इंतज़ार करना होगा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, राहत की सबसे बड़ी खबर यह है कि 10 जून 2021 को
यानी आज से 45 दिन बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इस सूर्य ग्रहण से कोरोना के वायरस से आम जन को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा 17 मई 2021 तक, आज से लेकर 17 मई 2021 तक मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है, इसलिए तब तक स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है। लेकिन मैं वैसे ही तारीख 10 जून 2021 के बाद की बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले 17 मई 2021 तक मंगल के आर्द्रा नक्षत्र में रहने से ये बीमारी पीक पर रहेगी। और दोस्तों, कुछ दिन पहले मंगल व राहु के कंजक्शन से एक अंगारक योग भी बना था और जो अभी भी मंगल के आर्द्रा नक्षत्र में होने की वजह से ये बीमारी अभी बहुत बढ़ चढ़कर स्थिति में है, यानी पीक पर है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि 16 मई की रात को, इसी 16 मई की रात को, कुछ ही दिनों बाद में 16 मई आने वाली है, 16 मई 2021 की रात को मंगल आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ देंगे और ऐसा होते ही इस महामारी का प्रभाव कम होता चला जाएगा। और 16 मई की रात के बाद में 10 जून 2021 को होने वाला सूर्य ग्रहण भी इस कोरोना को ख़त्म करने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर 11 जून 2021 से कोरोना का ग्राफ तेज़ी से गिरना शुरू होगा, जो अगस्त 2021 के आते आते इस महामारी से बहुत बड़ी राहत मिल चुकी होगी और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी बहुत कम यानी नगण्य हो जाएगी। और जनवरी 2023 में शनि के मकर राशि को छोड़ते ही ये बीमारी जड़ से मूल सहित खत्म हो जाएगी और एक तरह से इतिहास बनकर रह जाएगी। इसलिए दोस्तों, राहत की सबसे बड़ी खबर यह है कि 11 जून 2021 से कोरोना ख़त्म होने की दिशा में होगा, यानी ये हम सब के लिए बहुत ही सुकून देने वाली ज्योति से विवेचना है कि 11 जून 2021 से हम सब लोग कोरोना से राहत पाने की स्थिति में होंगे। और ये स्थिति स्ने स्ने अगस्त 2021 और नवंबर 2021, 23 नवंबर 2021 के आते आते बहुत बड़ी राहत मिलेगी कोरोना को लेकर के। कोरोना के मरीजों की संख्या घट जाएगी, मरने वालों की संख्या नगण्य हो जाएगी और कुल मिलाकर के कोरोना ख़त्म होने की स्थिति में होगा। और ये जो जनवरी 2023 आएगा, जनवरी 2023 आते ही शनि का मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश होना होगा और शनि का प्लूटो के साथ कंजक्शन मिट जाएगा, हट जाएगा और तुरंत ये बीमारी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तब हम सब लोग ये कहेंगे कि कुछ समय पहले एक कोरोना नाम की बीमारी हुआ करती थी और जिस बीमारी से बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए, लेकिन तब तक ये बीमारी जड़ मूल सहित खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो का सार ये है कि 11 जून 2021 से कोरोना से राहत मिलने वाली है और जब तक कोरोना से राहत ना मिले तब तक हम सबको केंद्र सरकार व अपनी अपनी राज्य सरकारों की इस महामारी के संबंध में जारी गाइडलाइंस की पालना करते हुए अपने परिवार और अपने देश का ख्याल रखना है, इन्हें सुरक्षित रखना है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप सभी के सुखी, स्वस्थ और सतर्क रहने की आशा करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।